नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का साथ। अधिकांश लोगों ने प्रसिद्ध वाक्यांश मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है सुना होगा। अब नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस प्रसिद्ध सिद्धांत को रेखांकित करने वाले सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए सांख्यिकी और भौतिकी का उपयोग किया है। यह अध्ययन 3 मई को साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित हुआ था। 1940 के दशक में ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक फ्रिट्ज हेडलर ने सामाजिक संतुलन सिद्धांत पेश किया, जो बताता है कि कैसे मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने सामाजिक दायरे में सद्भाव खोजने का प्रयास करता है। सिद्धांत के अनुसार 4 नियम: दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, दोस्त का दोस्त दोस्त है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन है और अंत में दोस्त का दुश्मन दुश्मन है संतुलित करने के लिए नेतृत्व रिश्ते के लिए किया। हालांकि अनगिनत अध्ययनों ने नेटवर्क विज्ञान और गणित का उपयोग करके इस सिद्धांत की पुष्टि करने की कोशिश किया गया है, लेकिन उनके प्रयास कम हो गया है क्योंकि नेटवर्क पूरी तरह से संतुलित संबंधों से भटक गया है। इसीलिए असली सवाल यह है कि क्या पर्याप्त नेटवर्क मॉडल के अनुसार सामाजिक नेटवर्क अपेक्षा से अधिक संतुलित है। सामाजिक संतुलन को प्रभावित करने वाली मानवीय रिश्ते के भीतर की जटिलताओं की पूरी तरह से पकड़ने के लिए अधिकांश नेटवर्क मॉडल इतने सरल थे कि नेटवर्क मॉडल की अपेक्षाओं से देखे गए विचलन सामाजिक संतुलन के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं, इस पर असंगत परिणाम मिला। हालांकि नॉर्थ वेस्टर्न टीम ने हेडलर के सामाजिक ढांचे को काम करने वाली 2 प्रमुख हिस्से को सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया। वास्तविक जीवन में हर कोई एक दूसरे को नहीं जानता और कुछ लोग दूसरे की तुलना में अधिक सकारात्मक भी होता है। शोधकर्ता लंबे समय से जानता है कि प्रत्येक कारक सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है, लेकिन मौजूदा मॉडल एक समय में केवल एक ही कारक को ध्यान में रख सकता है। दोनों बाधाओं को एक साथ शामिल करके शोधकर्ताओं के परिणामी नेटवर्क मॉडल ने अर्थात हेडलर द्वारा पहली बार प्रस्तावित किया जाने के लगभग 80 साल बाद प्रसिद्ध सिद्धांत की पुष्टि की। उपयोगी नया ढांचा शोधकर्ताओं को सामाजिक गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझाने में मदद कर सकता है, जिसमें राजनीतिक ध्रुवीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, साथ ही कोई भी प्रणाली शामिल है जिसमें तंत्रिका नेटवर्क या दावा संयोजन जैसी सकारात्मक और नकारात्मक इंटरैक्शन का मिश्रण शामिल है। अध्ययन का वरिष्ठ लेखक नॉर्थवेस्टर्न की स्टोवान कोवाक्स ने कहा, हमने हमेशा सोचा है कि ये सामाजिक अंतर्ज्ञान काम करता है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये क्यों काम करता है। हमें बस इस गणित का पता लगाने का जरूरत थी। यदि आप साहित्य को देखें तो सिद्धांतों पर कई अध्ययन है, लेकिन उनके बीच कोई सहमति नहीं है। दशकों तक हम इसे गलत समझते रहे। इसका कारण यह है कि वास्तविक जीवन जटिल है। हमने महसूस किया कि हमें दोनों बाधाओं को एक साथ ध्यान में रखना होगा। कौन जानता है कि कौन क्या करेगा और कुछ लोग दूसरे की तुलना में अधिक क्यों मित्रवत होता है। अध्ययन के पहले लेखक विंग जी हाओ ने कहा, हम अर्थात यह निष्कर्ष निकल सकता है कि सामाजिक नेटवर्क उन उम्मीदों को अनुरूप है जो 80 साल पहले बनी थी। हमारे निष्कर्ष में भविष्य में उपयोग के लिए व्यापक अनुप्रयोग भी है। हमारा गणित हमें सिस्टम में कनेक्शन और विभिन्न संस्थाओं की प्राथमिकता पर बाधाओं को शामिल करने की अनुमति देता है। ये सामाजिक नेटवर्क से परे अन्य प्रणालियों को मॉडलिंग के लिए भी उपयोगी होगा। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।